हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोग के साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि टीचर लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। बिहार 7th फेज के नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। सुपर टेट 2023 जिसका वैकेंसी फ़िलहाल जल्दी ही आने वाला है, उसी का टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें टॉपिक ना पूछा जाए। ये टॉपिक ऐसा है कि सी टेट हो, बी टेट हो, जे टेट हो, ये कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आप लोगों के सामने है विभाजन का नियम 2, 4, 8 और 16 से। यानी कि कोई लंबा अंक रहेगा तो 2 से उसे हम कैसे निकालेंगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, 8 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से विभाज्य है कि नहीं, या 16 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए जानते हैं नियम। 2 के पावर 1 2, यानी कि अंतिम के एक अंक, अंतिम के कितने अंक, एक अंक, अंतिम वाले एक अंक अगर 2 से विभाज्य हो गया तो मानिए कि पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। जैसे हम यहाँ पर इतना अंक है, देखेंगे कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो अंतिम के कितने अंक हमको देखना है, अंतिम के एक अंक, सिर्फ अंतिम के एक अंक हम देखेंगे, बाद बाकी से हमको मतलब नहीं है। अंतिम के एक अंक 2 है ना, जो 2 से विभाज्य है ना, बिल्कुल है। तो अंतिम के एक अंक अगर 2 से विभाज्य होगा तो संख्या पूरा 2 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए जानते हैं आगे। 2 के पावर 2 यानी कि अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होंगे तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे रहेगा इतना, क्या 4 से विभाज्य है? तभी क्या बताएं, 4 से विभाज्य करने के लिए अंतिम के 2 अंक को हमको देखना होगा। बाद बाकी कुछ भी रहे, कितना ही बड़ा अंक क्यों ना हो, लेकिन अंतिम के 2 अंक हम देखेंगे। अंतिम के 2 अंक क्या ये 4 से विभाज्य है? नहीं, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अगला देखते हैं। 2 के पावर 3 यानी कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होगा तो संख्या 8 से विभाज्य होगा। अंतिम के 3 अंक देखेंगे ना, अगर अंतिम के 3 अंक पूरी 8 से कट गया तो संख्या कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो 8 से विभाज्य होगा ही होगा। समझ रहे हैं बात को। अगला है 16 विभाज्यता के नियम। आखिर 16 से कौन विभाज्य होगा? अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक अगर किसी अंक का विभाज्य हो गया 16 से तो पूरा अंक 16 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब आगे जानते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 से विभाज्य होगा? तो अभी क्या बताएं कि अंतिम के एक अंक अगर 2 से विभाज्य होगा तो पूरा संख्या 2 से विभाज्य होगा। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाएगा। तो अंतिम के एक अंक देखेंगे, अंतिम के एक अंक 3, क्या 2 से विभाज्य है? नहीं, तो ये पूरा संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसमें देखेंगे अंतिम के एक अंक, ऑप्शन नंबर बी, अंतिम के एक अंक क्या 7 2 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं विभाज्य है, यानी कि ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। अगला अंतिम के एक अंक देखेंगे 4, है ना 2 से विभाज्य? बिल्कुल है, यानी कि ये जो है पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो गया। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाज्य है?
तो हम बताएं कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होगा तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। देखेंगे अंतिम के 2 अंक ऑप्शन नंबर ए 14 क्या 4 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं, 4 के पहाड़ा में 14 आता ही नहीं है, यानी कि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 15 क्या 4 से विभाज्य है? नहीं। फिर हम 2 अंक को देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में 16 4 से विभाज्य है ना? बिल्कुल है। जब 4 से विभाज्य 2 अंक हैं तो ये पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो गया, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं बात को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सा 8 से विभाज्य है? अभी हम बताएं कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य होंगे तो संख्या 4 से विभाज्य होगा, लेकिन अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य होंगे तो संख्या 8 से विभाज्य हो गया। अंतिम के 3 अंक देखेंगे 8 से 28 क्या 8 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं। देखेंगे 976 क्या 8 से विभाज्य है? बिल्कुल विभाज्य है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब हमको ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया तो हम आगे क्यों जाएं, टाइम बर्बाद क्यों करना। तो चलिए ए हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, एक संख्या 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे लगातार आ रहा है। 45 को 16 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या होगा? यानी कि देखिए यहाँ संख्या पर ध्यान दीजिए, हर 2 के डिफरेंसेस के बाद संख्या आ रहा है ना, यानी कि 1 के बाद 3 आया 2 का डिफरेंस, 3 के बाद 5 आया 2 का डिफरेंस, 5 के बाद 7 आया 2 का डिफरेंस, है ना। ऐसे ही लगातार 45 तक आ रहा है ना। 16 से विभाज्य करने पर शेषफल देखना है हम लोग को। 16 से विभाजिता का नियम हम आप लोग को बताए थे, अंतिम के 4 अंक अगर 16 से विभाज्य होते हैं यानी कि पूरा संख्या 16 से विभाज्य होगा, या अगर नहीं विभाज्य हुआ तो जो बच जाएगा वो शेषफल हो जाएगा। शेषफल निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए अंतिम के 4 अंक हम देखते हैं, तो क्या हुआ 45 है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यानी कि 45 के पहले 2 के डिफरेंस वाला हम लोग को लेना होगा 43, और 4 ही अंक तो हमको लेना है, चाहे वो जितना भी ले, डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर कितना है 43 और 45 आ गया 4 अंक आपका। चलिए भाग देते हैं, 16 दूनी 32, 16 बलोतल से 16 एक कम 9 बच गया ना। चलिए 9 शेष बच गया, देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी 9 आ गया आपका आंसर। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे है डिविजिबिलिटी और रूल्स ऑफ 3 9 विभाज्यता का नियम, जो 3 और 9 से विभाज्य होंगे ना। चलिए तो सीखते हैं 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। 3 से सीधा सीधी समझिए, चाहे वो संख्या कितनी भी लंबी हो, अगर योग 3 से विभाज्य है उसका तो पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। 9 का भी वही रूल है, अगर संख्या का योग 9 से विभाज्य हो गया तो संख्या पूरा 9 से विभाज्य होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, 231 क्या 3 से विभाज्य है? चेक कर लेते हैं। 2 1 3 और 1 4, ये बताएं कि योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगा, भाग देने की जरूरत है ही नहीं। तो यहाँ कितना हो गया 6 3 से विभाज्य है ना,
बिल्कुल है। तो ये अंक भी 3 से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए यहाँ पर है 645 645 क्या 9 से विभाज्य है? आइए बताएं कि अगर संख्याओं का योग 9 से विभाज्य है तो पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। 6 और 4 10 10 और 5 15 15 क्या 9 से विभाज्य है? नहीं, नहीं ना। तो जब 15 9 से विभाज्य नहीं है तो यानी कि ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगर पूछता कितना को 9 से विभाज्य करने पर शेषफल क्या आएगा तो क्या होगा? 15 आ रहा है ना लास्ट में। जब यहाँ पर लास्ट में इसको जोड़ने पर 15 आ रहा है तो हम पूरा को इसको भाग ना देंगे, जो ऐड करके आया उसी को भाग दे देंगे। कितना हो गया? 9 का 9, कितना बच गया? 6। यानी कि यही आपका शेषफल हो जाएगा। चाहे आप इसमें भाग दीजिए या जो ऐड करके आया उसमें भाग दीजिए, शेषफल निकालने के लिए बात बराबर है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब एक और नियम, बहुत ही मजेदार नियम आप लोग को बताने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड एकदम। तो चलिए, इसमें एक और ही बात है। अगर किसी संख्या का योग 3 से विभाज्य होगा तो जाहिर सी बात है कि वो 9 से ही विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य होता है तो संख्या 9 से ही विभाज्य होगा। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य होता है तो संख्या 3 से ही विभाज्य होगा। दोनों को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नियम सीखते हैं। बहुत लंबा संख्या है, क्या ये 9 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है? यही बताएं। दोनों से विभाज्य करने के बाद बराबर होगा। तो क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या फिर 9 से विभाज्य है? चलिए चेक करते हैं। क्या हम भाग देंगे? भाग देंगे तो पता चला कि पूरा पेपर खत्म और हम लोग का क्वेश्चन खत्म हुआ ही नहीं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इसको एक नए तरीके से, बहुत ही मजेदार ट्रिक से। आइए बताएं कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले बार जो विभाज्य होते जाएगा उसे हम काटते जाएंगे। 9 9 3 से विभाज्य है ना? बिल्कुल है, 9 से ही विभाज्य है। 9 खत्म हो गया ना। यहाँ कितना है? 7 और 4 7 और 4 11 11 और 5 16 हो जा रहा है ना। 11 और 8 कितना हो रहा है? जोड़ करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 5 11, अगर 9 अगर 5 को हम जोड़ते हैं तो 9 हो रहा है ना। 3 से विभाज्य और 9 से विभाज्य, इसे हम हटा देंगे। 7 और 5 15 15 भी 3 से विभाज्य है। ओके, तो 3 और या 9 दोनों को 1 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ खत्म। पहले 3 से ही हम चेक कर लेते हैं 3 से विभाज्य है कि नहीं। 15 3 से विभाज्य हो गया। 6 और 3 9 3 से विभाज्य है। 2 और 1 6 और 3 9 3 से विभाज्य है। 2 और 1 3 खत्म। ये भी तो 3 से विभाज्य है। 3 आ गया तो जोड़ने पर 4 और 5 9 3 से विभाज्य है। जोड़ दिए तो 4 और 5 9। डज नॉट मैटर किस संख्या को हम किस संख्या से जोड़ रहे हैं, सिर्फ वो संख्या काटा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी बचे हुए जो संख्या है उसी को हमको काटना है। ठीक है। 4 और 5 9 खत्म। यहाँ कितना है? 7 8 4 12 3 से विभाज्य है। 7 7 14 और 7 21 3 से विभाज्य है। पूरा खत्म। यानी कि पूरा जो लंबा संख्या है वो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। आई होप आपको बहुत ही ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगा होगा, ये जो नियम हम बताए। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं आखिर इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा।
तो चलिए आपके पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य कौन है? चलिए देखते हैं। आइए बताएं कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगा। संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है 3 से। कभी कभी ऐसा होता है कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो 9 से विभाज्य होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो संख्या 3 से विभाज्य हो 9 से विभाज्य ना हो। तो हम चेक करके देख लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर ज्यादातर वैसा होता है कि दोनों से विभाज्य होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे 15 एक संख्या है जो 3 से विभाज्य होता है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है ना। तो हम ज्यादातर चेक करके देख लेंगे। आप लोग को तो नियम पता ही है। चलिए देखते हैं। 6 और 5, 6 और 3 9, 9 और 4 11, 3 13। क्या 13 विभाज्य है 3 से? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 4 और 2 6, 6 आ गया आपका। 6 तो 3 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो हमको एग्जाम में टाइम क्यों बर्बाद करना, जब ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आ गया तो सी और डी को क्यों चेक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा 9 से विभाज्य है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, संख्या लंबा है ना, लंबा। अगर हम ऐड करेंगे तो भी हम लोग को समय ज्यादा चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाला जो नियम बताएं काटने वाला वो करेंगे। कैसे काटेंगे? यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो 8 4 12, 12 और 7 20 हो जा रहा है, वो नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पर 9 तो खत्म हो गया पहले ही, 9 से विभाज्य है 9, है ना। 4 और 5 9 खत्म। 8 8 16, 16 और 7 यानी कि नहीं कट रहा है ना, पूरा शेष बच जा रहा है, यानी किसको रहने देंगे। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी काटते हैं, काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। 9 और 9 तो पहले खत्म हो गया, क्योंकि 9 तो 9 से विभाज्य है ही। यहाँ पर कितना आया, 8 4 12, 12 और 7 ज्यादा हो जा रहा है, ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम ऐड करके काटते हैं तो नहीं ना होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को अगर 8 और 1 9 खत्म। 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 6, 6 और 4 10, 10 और 6 कितना हुआ, 16 और 2 18, खत्म हो गए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। जब ऑप्शन नंबर सी आ गया तो डी को क्यों चेक करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, और जो विभाज्यता का नियम रह गए हैं वो इसके पार्ट 2 में बताया जाएगा। आई होप आप लोग को इस जो वीडियो का जो हम टॉपिक लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा।